बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दही चिकन का ऐसा जायका कि मेहमान ज़िंदगी में भूल ना पाएं। और आपसे हर कोई पूछेगा कि आज आपने चिकन कैसे पकाया है, दही इसमें कैसे डाला है। इसके लिए तो आपको मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताती जाऊँ कि इसमें दही का हमने इस्तेमाल कैसे करना है, टमाटर और प्याज की कटिंग कैसे करनी है और उसको किस तरह से दही के साथ शामिल करके आज का मज़ेदार, चटपटा, यूनिक चिकन दही मसाला हम रेडी करेंगे। आइए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप तकरीबन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। प्याज छोटे साइज़ के 5 अदद थे, वो मैंने रफली कटी कर ली हैं। टमाटर 3 अदद रफली कटी कर ली हमने। हरी मिर्च 2 से 3 अदद मैंने इसमें डाल दी हैं। साथ ही साथ लहसुन के 20 जवे लेकर उनका मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। साथ कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। तेज़पात पत्ता 1 अदद, मोटी इलायची 1 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग 2 अदद इसमें जाएंगे। साबुत जीरा 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। इन तमाम मसालों को बस आपने 2 मिनट तक अच्छी तरह से, जैसे हम खड़े गरम मसालों को ड्राई रोस्ट करते हैं, इस तरह से आपने मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इन मसालों को 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, ताकि लहसुन, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं टमाटो केचप का इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद दही को फेंटे बिना मैं इसमें शामिल करूंगी। और दही हमारे पास यहाँ पर 1 कप है। फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा वाला नहीं होना चाहिए। अगर होममेड दही है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप बाहर से भी लेकर इसमें डाल सकते हैं। दही डालने के बाद मज़ीद आप इसे 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। चूल्हे की फ्लेम को फिर हम ऑफ कर देंगे। ठंडा होने पर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। 500 ग्राम चिकन जिसे अच्छी तरह से धोकर खुश करने के बाद मैंने ऑयल के अंदर फ्राई किया है। अब मैं इसमें कुछ मज़ीद ऐसा शामिल करूंगी जिससे हमारी आज का दही चिकन बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पर ये सबसे पहले मसाले शामिल करूंगी। नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी जिसे हम कहते हैं, हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करूंगी। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। थोड़ा सा जो हमने पानी शामिल किया है, जैसे ही वो खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बनाया है दही लहसुन पेस्ट का, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च का, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पेस्ट बन चुका है, वो इसके अंदर डालने के बाद मज़ीद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। जग के अंदर जो रह गया था, मिक्सिंग जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसकी अब मज़ीद बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी जब तक ये दही का पानी खुश्क ना हो जाए। दही चिकन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका आज से पहले आपको किसी ने ना बताया होगा। यकीन जानिए, इस दही चिकन वाली रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ देखिए दही जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, मसाला ज़बरदस्त हमारा फ्राई हो गया है। धनिया हस्बे ज़रूरत धोकर खुश्क करके रखा हुआ था। 2 अदद हरी मिर्च हैं, वो भी हमने धोकर कटिंग करके इसमें डाल दी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब मैं यहाँ पर इसे सर्व करके आपसे शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है और खाने में तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। चपाती इस वक्त रेडी नहीं है तो चम्मच के साथ ही इसे ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, और टेस्ट करने के बाद आपको बताते हैं। यकीन जानिए, दही चिकन की मैंने खुद भी बहुत सारी रेसिपी खुद घर पर बनाई भी हैं। इतना ज़बरदस्त शानदार तरीका आज तक मुझे खुद नहीं लगा अपने दही चिकन का। अंदर से भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गल चुका है। मेरे कहने पर ना से आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपीज आप तक लेकर आऊँ और आप इन्हें ज़रूर ट्राई किया करें और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।